जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आपका अगर कोई ब्यूटी पार्लर है या ब्यूटी पार्लर आप ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको ये वीडियो में बताएंगे ब्यूटी पार्लर का लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस की आवश्यकता होगी, उस लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता होगी, वो लाइसेंस आपको कितने रुपए में प्राप्त होगी और वो लाइसेंस बनवाने में आपको कितना समय की आवश्यकता होगी, डिटेल्स में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो बात है, अगर आपका ब्यूटी पार्लर आपका खुद का ज़मीन पे है तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर किसी के दुकान भाड़े पे लेके रेंट पे लेके अगर आप आपका ब्यूटी पार्लर ओपन करना चाहते हैं तो पहले आप रेंटल एग्रीमेंट बनवा लीजिए। जो 50 या 100 रुपये के स्टाम्प पे होता है ना एग्रीमेंट, वो बना लीजिए। वो इंग्लिश लैंग्वेज पे बनाना, ठीक है, आपका लोकल लैंग्वेज नहीं होता है, इंग्लिश लैंग्वेज पे रेंटल एग्रीमेंट की आवश्यकता होगी। ये है आपका पहला, ठीक है। अगर आपका खुद का ज़मीन पे है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रेंटल पे है तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाने की आवश्यकता है। तो पहला अभी हम लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला लाइसेंस है एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पान कार्ड, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, ये आप एक बार बना लीजिए तो रिन्यूअल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लाइफ टाइम के लिए आपको प्राप्त होती है। ये 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपको ईमेल आईडी पे प्राप्त होगी। अभी हम चलते हैं सेकेंड लाइसेंस के बारे में। उसको शॉप एंड एस्टेब्लिश आर्ट नहीं तो ट्रेड लाइसेंस भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर या ग्राम पंचायत के अंदर ये आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके लिए अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट और अलग अलग प्राइस और अलग अलग डेट में आपको रिसीव होगा। ये आपका डेट मतलब स्टेट के ऊपर वो डिपेंड होता है। आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बता देंगे आपका स्टेट का ट्रेड लाइसेंस या शॉप एस्टेब्लिश लाइसेंस अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कितना प्राइस लगेगी और आपको कितना दिन में प्राप्त होगी। अभी हम थर्ड लाइसेंस पे चलते हैं। उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। वो गुड एंड सर्विस टैक्स के अंदर वो आता है। और वो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड, पान कार्ड के साथ साथ अगर वो आपका, जैसे मैं पहले बताया, खुद का ज़मीन पे आपका ब्यूटी पार्लर है तो जो लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट, नहीं तो जो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। अगर रेंटल पे है तो रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता होगी। और ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ये 7 टू लेके 10 डेज के अंदर आपको प्राप्त होगी। ये भी आपको ईमेल आईडी के द्वारा आपको प्राप्त होती है। अभी हम चलते हैं चौथे लाइसेंस। ये जैसे बीएमसी वगैरह होगा या जैसे दिल्ली में है एमसीडी, तो उसमें एक हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप अलग अलग है, शॉप एस्टेब्लिश आर्ट ये एक अलग है, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस ये अलग है। ये सिर्फ कोई कोई स्टेट में लगता है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, ठीक है। ये दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका आदि स्टेट और भी बहुत सारा स्टेट है जिसमें ये लागू होती है। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस इसको बोला जाता है, ठीक है। और तेलंगाना में आपको लेबर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। राजस्थान में आपको बीआरएन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो मोटा मोटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन जो कॉमन लाइसेंस है एमएसएमई है, जीएसटी है, ट्रेड लाइसेंस है। ये 3 लाइसेंस सभी स्टेट में होती है। उसके अलावा कोई स्टेट का कोई स्पेसिफिक लाइसेंस भी होता है। तो नीचे दिया गया नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कीजिए। हम आपका बिजनेस और आपका स्टेट के बारे में पहले हम आपको डिटेल्स में पूछेंगे। उसके बाद हम आपको लाइसेंस, डॉक्यूमेंट और प्राइस के बारे में डिटेल्स में हम आपको बता पाएंगे। तो डर किस बात की, अगर आपका ब्यूटी पार्लर है तो नीचे दिया गया नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे साथ बात कीजिए। नहीं तो क्या होता है, आप तो ब्यूटी पार्लर ओपन कर देंगे लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा आपको छापा पड़ेगा तो अलग सा फाइन और बहुत सारा दिक्कत की आप होगी। तो इतना क्यों लेना, नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, लाइसेंस प्राप्त कीजिए और दिल खुल के आपका ब्यूटी पार्लर ओपन कीजिए। तो कांटेक्ट कीजिए और लाइसेंस प्राप्त कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।